दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ अपडेट बताने वाला हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ये जो वीडियो बनाया गया है, ये खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुए थे शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश में वर्ग 1 वर्ग 2 में, तो अब यहाँ पर पिटीशन दायर की गई है कुछ स्टूडेंट के द्वारा। तो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि 2018 में जो भर्ती परीक्षा हुई थी शिक्षक वर्ग 1 की, उसमें हालांकि 2018 में ही ईडब्ल्यूएस जो नियम है वो शुरू हो गया था, जो कि सामान्य वर्ग को दिया जाता है, आर्थिक रूप से जो गरीब होते हैं उनके लिए। लेकिन वर्ग 1 में ये नियम लागू नहीं किया गया था उस टाइम पर। तो बाकी जो आरक्षित श्रेणी हैं उनको तो आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसमें ईडब्ल्यूएस के जो पद हैं उन्हें अलग से डिवाइड करके उन पदों को ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स से नहीं भरा गया था। तो अब यहाँ पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 ईडब्ल्यूएस की रिक्त सीटें भरें। अब यहाँ पर कहा क्या गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जो 2018-19 में वर्ग 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। और चूंकि मैं तभी से कवर कर रहा हूँ, तभी से सारे वीडियोस बनाना शुरू किए थे, तभी से चैनल शुरू किया था, तो मैंने ये देखा था कि एमपी टेट वर्ग 1 के एग्ज़ाम में कुछ विषय को छोड़ के, जैसे बात करें हिंदी या संस्कृत को छोड़कर, बाकी जो अन्य विषय थे उनमें पासिंग मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अगर बात करें सामान्य वर्ग की तो 150 में से 90 लाना मुश्किल था। बात करें आरक्षित श्रेणी की तो 100 में से 75 लाना, 150 में से 75 लाना बहुत मुश्किल था। अब ऐसे कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में थे लेकिन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं, उनने भले ही 90 स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन अगर 75 या 75 से ज़्यादा स्कोर कर पाया तो अब आपकी किस्मत जो है वो खुलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की सीट्स भरी जाएंगी, अब ईएसबी के पास तो सारा डेटा रहता है, तो उनके पास तो पुरानी वर्ग 1 की लिस्ट भी होगी कि किसके कितने मार्क्स थे। अब हो सकता है कि जो स्टूडेंट हैं उनके पास स्कोर कार्ड ना हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा निकाला जाएगा प्रावधान, या तो फिर से लिंक खोलनी पड़ेगी रिजल्ट के लिए वर्ग 1 के जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं, या डेटा तो ईएसबी के पास होगा ही, और जितने स्टूडेंट के जितने भी नंबर थे उन्हें पता भी होगा कि उनके कितने नंबर थे। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट हैं जनरल श्रेणी के और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत बड़ी। इसे किस्मत का खेल कहते हैं, इसे कहते हैं लक बाई चांस। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनका वर्ग 1 में सिलेक्शन होगा, खासकर उस एग्ज़ाम में जो 5-6 साल पहले हुआ है, और ख़ास तौर पर जिसमें वो अपने आप को फेल मान चुके थे, क्योंकि उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस नहीं था तो जनरल में ही मानते थे सब लोग। लेकिन अभी आज के टाइम में जो ईडब्ल्यूएस में आ रहे होंगे उनका चयन, अगर उनने एग्ज़ाम दिया होगा होगा 2018-19 वाला वर्ग 1 का, और 75 या 75 से ज़्यादा अंक थे उस टाइम पर, तो ये मानिए कि उनकी किस्मत खुल गई है, किस्मत चमक गई है। डिप्रेशन में है, हताश निराश कुछ भी हो, लेकिन अब आपकी किस्मत चमक गई है। तो आप लोग, ये बेकअप कॉल दिया मैंने इस वीडियो के थ्रू, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है आपको। सख्त निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के रिक्त पदों की मेरिट सूची बनाकर हर हाल में नियुक्ति प्रदान करें, उक्त वर्ग की विषयवार सूची तैयार करें और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें। कोर्ट ने यह प्रक्रिया 45 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि आयुक्त लोक शिक्षण ने 2018 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटों पर नियुक्ति नहीं दी। पात्रता परीक्षा के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन पात्रता परीक्षा की वैधता 1 वर्ष तक रहती है। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर 14 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया। इस कारण याचिकाकर्ताओं को उसका लाभ मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 75% अंक निर्धारित किए गए थे और याचिकाकर्ता इसके पात्र हैं। यह भी बताया गया कि 2018 के बाद पात्रता परीक्षा 2023 में हुई। 75% नहीं, 150 में से 75 अंक आपके लिए ज़रूरी थे। जानबूझकर की है गलती। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटें नहीं भरी। ईडब्ल्यूएस नियमों में संशोधन के बाद जिन रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था उनकी आवश्यकता अनुसार उन पर विचार किया जाना चाहिए। तो भाई आप लोग अलर्ट रहें, और जो वीडियो ये स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर उनके रिलेटिव, कलीग, पड़ोसी या जान परिचय के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनने 2018-19 में एग्ज़ाम दिया हो वर्ग 1 का और उनका सिलेक्शन ना हुआ हो, तो उनसे ज़रा एक बार पूछें कि कितना स्कोर था, किस सब्जेक्ट में था, सामान्य श्रेणी के ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे हिसाब से। इस वीडियो में इतना ही। आगे की प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं चैनल से, एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप ग्रुप से, ताकि इस साल जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होने उनकी प्रिपरेशन आप अभी से शुरू करें और सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकें। आपको सारा कंटेंट, नोट्स, टेस्ट
स्ट्रेटजी, टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, गाइडेंस, मोटिवेशन, डायरेक्शन सब दिया जाएगा। कहीं भटकने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, एक ही स्थान पर जुड़कर आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।